बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में अदालती महाज से 8 बड़ी अहम ख़बरों की डिटेल जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इन 8 ख़बरों में नाज़रीन 7 ख़बरें ऐसी हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से है, और एक ख़बर ऐसी है जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार से मुतल्लिक़ है। तो ये 8 ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसाक डार से मुतल्लिक़ जो ख़बर है, इससे हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, नैब की जानिब से जो आमदन से ज़ायद असासाजात का रेफरेंस इसाक डार के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में दायर किया गया था, उस रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने पेश ना होने पर साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार को एब्सकॉन्डर यानी अदालती मफरूर करार दिया था। इस फैसले को नाज़रीन इसाक डार ने सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसाक डार की इस अपील को मुस्तरद कर दिया था। और हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद फिर इसाक डार ने अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर की थी। ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला था उसे अपील के ज़रिए अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो आज इसाक डार की इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस इजाज़ुल एहसन और उनके साथ जस्टिस मज़हर अली नकवी शामिल थे, उन्होंने इसाक डार की इस अपील पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया तो सलमान असलम भट्ट, जो कि साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं, इसाक डार के वकील हैं, वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि उन्हें क्लाइंट की जानिब से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि इस अपील को वापस ले लिया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए, और ये जो मफरूर करार देने का मामला है इस पर वो मुतलका फ़ोरम से रजू करेंगे। तो 2 रुकनी बेंच ने इसाक डार के वकील की इस इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया और वापस लेने की बुनियाद पर इसाक डार की जो अपील थे उसे मुस्तरद कर दिया गया, ख़ारिज कर दिया गया। यानी इस फ़ैसले का कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो एहतसाब अदालत ने इसाक डार को अदालती मफरूर करार दिया था, ये अपील वापस लेने पे ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है कि इसाक डार जो है वो एब्सकॉन्डर हैं, अदालती मफरूर हैं। अब जो अगली ख़बर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस अदालती कार्रवाई का अहवाल बताने से पहले मैं थोड़ा सा जो पस मंज़र है वो इस मामले का आप नाज़रीन के सामने पेश करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन तहरीक इंसाफ के वो इस्तीफ़े हैं जो अभी अप्रैल 2022 में तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए गए थे, लेकिन उससे पहले भी जब खान साहब 2014 में धरना लेके आज़ादी मार्च लेके इस्लामाबाद आए थे और यहीं पे डी चौक पे खान साहब ने धरना दे दिया था और पार्टी के कौमी असम्बली के जो अरकान थे उनके इस्तीफ़े भी स्पीकर को दिए गए थे। तो वो जो इस्तीफ़े थे उन्हें उस वक्त के स्पीकर अयाज सादक की जानिब से एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो उसके ख़िलाफ़ भी क्योंकि स्पीकर जो है इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त ये दायर की गई थी कि तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े हैं उन्हें फ़ौरी तौर पे एक्सेप्ट किया जाए। तो एक तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, दूसरा जो अभी रिसेंट पास में तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दिए हैं वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। तो सबसे पहले जो 2014-15 के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, ये नाज़रीन दरख्वास्त दायर की गई थी नून लीग के साबिक़ जो रहनुमा थे ज़फ़र अली शाह, जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीब हैं। उन्होंने दरख्वास्त ये दायर की थी कि स्पीकर की जानिब से तहरीक इंसाफ के जो 33-34 इस्तीफ़े हैं, जिसमें इमरान खान का भी इस्तीफ़ा है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो स्पीकर को डायरेक्शन जारी की जाए कि इमरान खान की पार्टी के तहरीक इंसाफ के तमाम इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएँ। तो आज जब चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की कार्रवाई का आगाज़ किया तो हामिद खान पेश हुए, ज़फ़र अली शाह तो पेश नहीं हुए। तो हामिद खान साहब ने कहा कि ये इस्तीफ़े 2013 की असम्बली से मुतल्लिक़ थे और उस असम्बली की जो मियाद है वो 2018 में ख़त्म हो चुकी है, तो लिहाजा ये मामला गैर मौसर हो चुका है। तो चीफ जस्टिस ने यह मामला गैर मौसर होने की बुनियाद पर ख़ारिज कर दिया। इसी तरह की इसी 2014 के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ एक और दरख्वास्त गुज़ार हैं वहीद अहमद कमाल, उनकी भी दरख्वास्त थी, वो भी रोस्टम पर पेश हुए। चीफ साहब ने उनसे भी कहा कि ये 2013-2018 की असम्बली थी, ख़त्म हो चुकी है, मामला गैर मौसर हो चुका है, तो आप भी अपनी दरख्वास्त के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें, वैसे तो ये मामला गैर मौसर हो चुका है। तो दरख्वास्त गुज़ार वहीद अहमद कमाल ने कहा कि मामला ज़रूर गैर मौसर हो चुका है, लेकिन इस्तीफ़े दिए थे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, तो जो वो तनख्वाहें इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं किए गए, उन्होंने तनख्वाहें वसूल की, जो मराहत हासिल की इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, वो तमाम ली गई तनख्वाहें और मराहत वापस लेने का हुक्म दिया जाए। तो चीफ साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आपका ये स्टांस है
तो आप ऐसा करें कि ये तमाम वाजबात जो आप वसूल करवाना चाहते हैं पीटीआई के चेयरमैन से और पीटीआई के रहनुमाओं से, इसके लिए आप मुतलका फ़ोरम से रजू कर लें। और ये डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन देते हुए चीफ जस्टिस ने इस दरख्वास्त को भी जो है वो खारिज कर दिया। अब तीसरा जो मामला था वो पीटीआई के रीसेंट पास में जो इस्तीफ़े दिए गए हैं, जिसे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी 123 इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करके गए थे, लेकिन उसके बाद जब हुकूमत तब्दील हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने और नए स्पीकर आए राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने वो तमाम इस्तीफ़े खोले और कहा गया कि ये इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं हुए, तमाम लोगों को बुला के इसकी तस्दीक की जाएगी और फिर इस्तीफ़े जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। इस मामले पे आपको मालूम है कि 11 इस्तीफ़े स्पीकर ने एक्सेप्ट किए थे कि इनकी तस्दीक हो चुकी है, इनकी तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं। तो वो जो 11 इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए थे उस पर तहरीक इंसाफ ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। वहाँ पर रिलीफ ना मिलने पर पिछले हफ्ते एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में गुजारी गई। तो आज पीटीआई की उस अपील के ऊपर चीफ जस्टिस के सामने समाअत होना थी, लेकिन फैसल चौधरी साहब जो है वो गालिबन लाहौर हाई कोर्ट का जो पिंडी बेंच है, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान को जो इलेक्शन कमीशन ने और फवाद चौधरी को जो इलेक्शन कमीशन ने तहूने इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किए थे उस सिलसिले में पिंडी बेंच में मौजूद थे। तो चीफ साहब ने कहा कि वेट कर लेते हैं, फैसल चौधरी थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे तो फिर इस केस की समाअत करेंगे। तो वक्फे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, फैसल चौधरी साहब अदालत में पहुँचे तो उन्होंने माजरत की कि मैं पिंडी था, पिंडी से बराह रास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचा हूँ। तो जब उन्होंने पिंडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो समाअत के बाद कुछ रिपोर्टर्स ने फैसल चौधरी साहब को छेड़ा भी कि ये हम बात स्पीकर में शामिल करेंगे कि आप बराह रास्त पिंडी से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए थे। तो फैसल भाई ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं लिखनी, मैं लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच से वहाँ केस कंक्लूड होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा हूँ। लेकिन बहरहाल ये अज़राए तफन्नुन लाइटर नोट में हमारी फैसल चौधरी के साथ बात हुई तो फैसल चौधरी ने माजरत की। तो चीफ साहब ने कहा कि कोई मसला नहीं, आप अपना केस आर्गू करें। तो फैसल चौधरी ने कहा कि कल इस केस को रख लें क्योंकि कल मैं तैयारी करके इस केस में अदालत की मामलत कर पाऊँगा। तो चीफ साहब ने कहा कि आपके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है, यानी हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, कि आप उसको कंटेस्ट करना चाहते हैं। और फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपके इस्तीफ़ों से मुतल्लिक फ़ैसला है, बड़ा ही खूबसूरत फ़ैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से तहरीर किया गया है। और इस फ़ैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ज़फ़र अली शाह केस में जो फ़ैसला है, अभी जो अपीलें यहाँ पे डिसमिस की गई, उसका हवाला दिया गया कि उस फैसले पे जो है वो इन्हिसार किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। तो फैसल चौधरी ने कहा कि कल आप इस केस को रख लें, मैं आपको बताऊँगा, अदालत को असिस्ट करूँगा कि वो जो 2015 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक फ़ैसला है, उस फैसले का इतलाक़ इस मामले पर नहीं होता। तो चीफ साहब ने कहा कि ठीक है, कल इस केस की समाअत को हम जो है वो रख लेते हैं, कल तक इस केस को मुलतवी कर देते हैं। तो ये आज पीटीआई के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक जो है सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अब जो पिंडी बेंच में, लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में जो इलेक्शन कमीशन ने, तौहीन इलेक्शन कमीशन के इमरान खान साहब को, फवाद चौधरी को नोटिस जारी किए थे, शोकास नोटिस जारी किए थे, जिसमें 27 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी, वहाँ पर जो समाअत हुई है उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, जैसे जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और फवाद चौधरी की इन दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसके बाद जो शोकास नोटिस इलेक्शन कमीशन ने जारी किए थे 27 सितंबर की तलबी के पेश होने के, उन्हें मुअत्तल कर दिया है और 29 सितंबर के नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के जज जैसे जवाद हसन ने यह भी कहा है कि इस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। और बाबर अवान पेश हुए, अपना फैसल चौधरी पेश हुए और उनके जानिब से जज साहब से ये कहा गया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो कानून है और जो आर्टिकल 204 है, उसका इतलाक़ जो है वो इलेक्शन कमीशन पे नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने अपने दायरा अख्तियार से तजावज़ किया है, तो लिहाजा ये शोकास नोटिस जो हैं वो मुअत्तल किए जाएँ। तो उनकी इन दलाइल को जो एक्सेप्ट करके शोकास नोटिस को मुअत्तल करके 29 सितंबर तक जो है वो फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया गया। अब कुछ इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट्स में भी पीटीआई के रहनुमाओं से मुतल्लिक चंद अहम केसेस की समाअत हुई है। एक तो नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल के हिरासत के दौरान जो उनके पार्लियामेंट लॉज की तलाशी ली थी, वहाँ पर एक अमरीकी साख्ता पिस्टल मिला था और उस पर लाइसेंस ना दिखाने पर शहबाज गिल के ख़िलाफ़ नाजायज़ असला रखने का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो आज इस केस की सेशन अदालत में, बल्कि जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में समाअत हुई। तो पुलिस की जानिब से इस केस में शहबाज गिल के ख़िलाफ़ चालान दाखिल ना करने पे पुलिस की सरजनिश की गई और ये कहा गया कि 29 सितंबर तक इस केस में शहबाज गिल के ख़िलाफ़ हतमी मुकम्मल चालान जो है वो दाखिल करवाया जाए। तो एक तो शहबाज गिल साहब से मुतल्लिक ये खबर है। दूसरी नाज़रीन, जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मुकदमा है बगावत पर उकसाने का, उसके भी सेशन अदालत में, मैं सेशन अदालत किया जाता हूँ, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में समाअत हुई,
जिसमें एक तो अली बुखारी साहब पेश हुए, उन्होंने शहबाज गिल की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया। और दूसरा जो शहबाज गिल की दरख्वास्त थी कि मेरा जो पासपोर्ट है, मेरा जो अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, मेरा जो शनाख्ती कार्ड है और बाकी जो मेरी चीज़ें मेरे पार्लियामेंट लॉज की तलाशी लेते हुए पुलिस ने अपनी तहवील में ली थी, वो तमाम चीज़ें मुझे सुपुर्ददारी पे वापस जो है वो दी जाएँ। तो इस केस की भी आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने फ़ैसला जो है महफूज कर लिया है। लेकिन इस केस में एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि पुलिस की जानिब से हतमी मुकम्मल चालान जो है वो शहबाज गिल के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ बगावत का, उकसाने का जो है वो चालान जो है वो दाखिल कर दिया गया है। और इस डेवलपमेंट पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने ट्रायल के लिए ये जो मामला है इसे सेशन जज को भिजवा दिया है और मज़ीद जो इसकी समाअत है उसे 24 सितंबर तक जो है मुलतवी कर दी गई है। यानी जो सेशन जज हैं वो ये फ़ैसला करेंगे कि शहबाज गिल का ये जो मुकदमा है ये किस अदालत में सुना जाएगा। लेकिन तारीख जो है वो 24 सितंबर की जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से मुकर्रर कर दी गई है कि 24 सितंबर को इस केस की शहबाज गिल से मुतल्लिक जो है वो किसी और अदालत में समाअत होगी। तो ये आज की हमारी ख़बरें, जिनकी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की। और इसके अलावा भी अदालती महाज से अभी कुछ देर के बाद कोई और ख़बरें भी आने वाली हैं। कल जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की समाअत होने जा रही है, उस हवाले से एक सर्कुलर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जारी किया गया है। वो सर्कुलर क्या है वो अगले वीलॉग में बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं की नाअहली से मुतल्लिक भी कुछ देर के बाद एक अहम मुकदमे की समाअत होनी है, उसकी डिटेल भी अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।